जापान में एक केले की कीमत 140 येन है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि 80 रुपये के आसपास हुए हमारे, 82 रुपये के आसपास। गुड मॉर्निंग, मैं हूं मनीष ठक्कर और आपको लेके आया हूँ ओसाका। तो देखती है आज हम अलग कुछ जगह डिफरेंट, जो कि कल हमने मॉल दिखाया था आपको। अब हम यहाँ के मार्केट देखते हैं और एक टेंपल है वहाँ चलते हैं, जो कि पूरी की पूरी जापानी स्ट्रक्चर में बना हुआ है। और आप समझिए कि जो ओल्ड जापान था उसकी झलक दिखेगी उसमें। तो हम आ चुके हैं एईबासुजी करके कुछ मार्केट है। अभी तो थोड़ा ही खुला है, लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, लोकल क्राफ्ट बियर, और सुबह सुबह मज़े लेते लोग भी। चलिए चलते हैं आगे। हमारे यहाँ किटकैट सिर्फ एक वर्जन में आती है जो लाल होती है, मतलब कि वो टेस्ट में आती है। यहाँ जो है अलग अलग कई टेस्ट में, फ्लेवर में किटकैट है, आप देख सकते हैं। यहाँ किटकैट में क्या डालते होगे ये थोड़ा। ये है ओसाका की एक और टूरिस्ट प्लेस जिसे कहते हैं दोतोमबोरी। लेकिन यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है और देख सकते हैं आप, पब्लिक भी बहुत है। सुबह का टाइम है फिर भी। लेकिन एक बात सबसे बुरी, वो लोग ये बेचते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ भी है बीफ। बहुत बुरी बात है हमारे लिए, उनके लिए तो मालूम नहीं क्या होगा। और यहाँ एक और गेम शॉप है जिसमें आपको 100 रुपये का कॉइन डालना है, 100 येन का, और फिर उससे उठाना पड़ेगा आपको। दिखाता हूँ मैं आपको, कोई अगर खेल रहा है तो। यहाँ भैया खेल रहे हैं, ऐसे उठाते हैं फिर उसको डालते हैं, लेकिन आया नहीं। चलो हो गया, लेकिन फिर भी आया नहीं। बीच में इस तरह बैरिकेड किए हुए हैं, अगर कोई गिराए भी तो सीधा नीचे ना गिरे, बैरिकेड में फंस जाए। देखते हैं अगर ये इस तरह भी फंस गया, मतलब कि इन्होंने इतने सारे खेले फिर भी सब फंस गए। और देखते हैं एक और। सेटिंग ही ऐसा है कि हाथ में आए ना, और आए भी तो बहुत छोटे छोटे जो टॉयज है वहीं आए। जैसे ये देख सकते हैं कार, खिलौने छोटे वो शायद मिलते होंगे। ये छोटा सा पर्स। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं मंदिर को देखते हैं। वैसे तो कई बिल्डिंग है यहाँ पुरानी, उसके ऊपर
सब वो कर दिया है तो पुरानी नहीं दिख रही। हमारे यहाँ जैसे बलून का गेम होता है, मतलब कि बलून से इसको निशाना लगाते हैं, वैसे यहाँ ये सब चिप्स, चॉकलेट्स ऐसा सब है। और ये गन्स भाई, तो यहाँ इस तरह का कुछ प्राइस है। एक आदमी का 7 शॉट मिलेगा, 7 बार गोली चलाने को मिलेगी। गोली है या कुछ भी है, 500 येन मतलब कि 300 रुपये। 50 के 7 बलून तो हमारे यहाँ भी हो गए हैं। और ये तो बलून फोड़ना नहीं है, कुछ लेना भी है साथ में, तो वाजिबी है। सब जगह खाने के लिए लाइन लगी है। और इधर दोनों है। और ये अप्पम वाला, इधर एक और अप्पम वाला है। आप देख सकते हैं कितने लाइन है। वहाँ भी है ऑक्टोपस का अप्पम। भी हमारे यहाँ आती थी पहले जोंगा, तो वैसी पड़ी है। देखिए ये जापानी जोंगा है। ये सारे जापानी अचार है, लेकिन सब में मांस है, मतलब कि मटन। किसका होगा किसका नहीं, वैसे हम तो खाते ही नहीं, तो फिर बात ही क्या करना उसमें, किसका होगा किसका नहीं। चलते हैं आगे मंदिर की तरफ, दिखाते हैं आपको मंदिर। यहाँ भी देख सकते हैं आप बहुत सारी भीड़। यहाँ इस तरह से कुछ साइकिलें मिलती है रेंट पे, जो कि आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, LUPP। स्कैन कीजिए और कहीं भी आप दूसरी जगह भी इसको रख सकते हैं, मतलब कि वापस कर सकते हैं। यहाँ से ली है तो ऐसा नहीं है कि यहीं वापस करनी है, आप कहीं भी वापस कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका क्या प्राइस होगा। किराया तो नहीं लिखा था, ट्रांसलेट में हमने देखा तो, लेकिन जहाँ भी चाहे आप उसको दे सकते हैं रिटर्न, ये लिखा था। तो ठीक है, अब शायद आ गया है हमारा मतलब कि मंदिर आ गया है, हम जहाँ जाना चाहते थे। तो दिखते हैं वहाँ और आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए कुछ एंट्रेंस गेट इस तरह का है टेंपल का, और अंदर ये पहुँच चुके हम टेंपल में। देखिए जापानी नक्काशी से बना ये टेंपल, और अगरबत्ती। टेंपल शायद ये है, तो देखते हैं क्या है इसका, जानते हैं कुछ हिस्ट्री में। यहाँ ये लोग इस पे पानी चढ़ा रहे हैं, शायद हमारे शिव जी की तरह ही कुछ होगा। देखिए ये देखिए माँ जी अभी पानी चढ़ा रही है। हम सोचे थे कि अंदर से टपक रहा है, लेकिन नहीं, पानी चढ़ा रही है। ये है होजोनजी टेंपल। अभी तो इतना ही मिला है कि ये गुड लक के देवता है। देवता तो सारे गुड लक के ही होते हैं।
कोई भी हो, देखता तो सारे गुड लक के ही होता। तो चलते हैं अब कहीं और। बारिश भी शायद आने वाली है, कल रात को भी खूब बारिश आई थी तो हम निकल नहीं पाए दूसरा व्लॉग बनाने के लिए। तो अभी देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। ये मैं यहाँ खड़ा हूँ और अब देखिए मैं दिखाई दूंगा सामने है, ऊपर भी स्क्रीन लगी है, यहाँ से आप फोटो खींचे सामने आपको दिखाई देगा। कैमरे में शायद नहीं आ रहा वाला होगा लेकिन बहुत ही अच्छा क्लियरेंस है। अब दादा दादी को लेने देते फोटो। Can I help you? Look at this place. बहुत सारे पब्लिक और बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन। ठीक हो। अभी भाई रिवर फ्रंट जैसा कुछ बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि बीच में कैनाल है और आजू बाजू में सब चलने की जगह, और कैनाल में बोट भी चलती है। और जो कैनाल है उसमें बोट भी चलती है। तो अगर आती है कोई बोट तो हम आपको दिखाते हैं कि बोट। ये टैक्स फ्री शॉप बहुत है यहाँ। टैक्स तो फ्री है, टैक्स तो फ्री है लेकिन दाम जो है उतनी गुना है इंडिया से। बहुत बहुत दाम है भाई। ये है यहाँ का युवा कल्चर। इतना ड्रंक है कि उनको पता ही नहीं क्या कर रहा है। सारे के सारे देखिए, एक बोट भी आ गई है जो कि टूरिस्ट बोट है और ये गाइड मैम है। और एक बोट आगे भी खड़ी थी, वो चली गई यहाँ से। अब देखते ही ये लोग जो बहुत ही ज़्यादा पिए हुए हैं। आपको लगता होगा कि वीडियो बना रहे हैं लेकिन नहीं, बहुत पिए हुए। बोट हमने आपको दिखाई थी वो कुछ इस तरह की है और यहाँ उसका बुकिंग ऑफिस है। 20 मिनट 2000 येन और डोटनबरी रिवर क्रूज, जो कि इतने में ही आपको चक्कर लगवा के वापस ले आएगी। और जो गाइड रहेगा वो बताएगा आपको कि किस तरह से क्या क्या है यहाँ देखने लायक। चलते हैं आगे, कुछ और देखते हैं। एक करेंसी एक्सचेंज की मशीन लगी हुई है तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का ये काम है, और टोटल कर के भी देखेंगे क्या भाव है हमारे इंडिया से लेके आने में और यहाँ डॉलर लेके फिर एक्सचेंज करवाने में क्या होता है। ये आप देख सकते हैं एक US डॉलर का 139.25 पैसा, मतलब यान। और बाकी सब देखिए आप, सब लगाए तो हमारे 90-91 रुपये में, अभी 91 रुपये है हमारा डॉलर। तो हमारा रुपया 91 रुपये का $1 मिलता है। तो अगर हिसाब लगाए तो आप देखिए कि 5-7 येन का फ़र्क रहेगा 100 रुपये में।
91 रुपये में। तो अगर आप यहाँ 50,000 भी खर्च करते हैं, आप समझ लीजिए कि कितना फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारा। भाई तो हमको एक मिल गई ज्वेलरी की दुकान, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से यहाँ के प्राइस है 18,796 रुपये 24 कैरेट के, जो कि होते हैं 11,000 के आसपास। और हमारे यहाँ जो प्राइस है वो है 18,000 के आसपास, 1,18,000। ये 1,11,000 के आसपास होते हैं। और हमारे पास यहाँ जो भाव है वो 1,17,000-18,000 इंडिया में है अभी। 22 कैरेट के जो है वो लाख रुपए के आसपास, जो कि उसमें भी 2-3 हज़ार हमारे यहाँ कम ही हो गए। कुछ इस तरह का भाव है यहाँ गोल्ड का। कल मैंने एक दुकान में पूछा था तो उन लोगों ने बताया था कि यहाँ न्यू गोल्ड और सेकंड हैंड दोनों के अलग अलग भाव होते हैं। न्यू गोल्ड जो है वो इस भाव से मिलता है और सेकंड हैंड गोल्ड जो है वो इससे आधे दाम में मिलता है। अगर कहीं दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गोल्ड को भी यहाँ अलग अलग भाव में बेचते हैं। घूमना तो बहुत हो गया, अभी 2 बजने को आए हैं, सुबह 10:30 के निकले थे। और हमने ऊपर एक मिथिला दिख रहा होगा आपको, मिथिला इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ खाना भी खा लिया है। और अब इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं और चलते हैं अपने रूम की ओर, मतलब के डॉर्मेट्री की ओर, और थोड़ी देर आराम करते हैं। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ब्लॉग को। आपका एक लाइक हमें बहुत सारी ऊर्जा देती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए।